एक छोटा सा परिवार मराठाहल्ली बेंगलुरु के रहने वाले श्री सोम सुंदर जी का पत्नी मिथुलक्ष्मी और दो बेटी। बड़ी बेटी श्वेता 25 वर्ष और छोटी बेटी सुप्रिया 19 वर्ष। बड़ा ही सुखी संपन्न परिवार था। बड़ी बेटी श्वेता जब इंजीनियरिंग करना चाही तो न्यू हॉरिजॉन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु में इसका दाखिला करवा दिया गया। बीटेक के दौरान इसका एक क्लासमेट होता है कैथन, आंध्र प्रदेश का। पढ़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और प्रेम भी करने लगते हैं। पिता सोम सुंदर बेटी के लिए हर संभव मदद करता। कॉलेज फीस, कोचिंग, ट्रांसपोर्ट आदि में कोई कमी नहीं होने देता। 2 बेटियां ही थीं, तीसरी संतान की ओर गए नहीं। अब जो थे यही दोनों थीं, इसलिए कोई कमी नहीं होने देते। कोई ये ना कहे कि बेटी के लिए कुछ ना कर रहा सोम सुंदर, इसलिए अपना सब कुछ अपनी बेटियों पे ही न्यौछावर करता। कॉलेज खत्म हुआ, बीटेक कंप्लीट हुआ तो श्वेता और कैथन दोनों की एक ही कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। कंपनी का काम मोस्टली वर्क फ्रॉम होम था, तो ये अपने पापा से बोली कि अब मैं बाहर रहूँगी रेंट के एक फ्लैट में। यहाँ घर पे मैं फोकस नहीं कर पाऊँगी अपने काम पे, सो बाहर जा रही हूँ रहने। पापा या परिवार कोई इजाज़त या अनुमति देते उससे पहले ही श्वेता अपना सामान पैक की और घर से निकल गई। ऐसा लगा जैसे कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो क्यों किसी की सुनूं। बहुत जी ली पापा और मम्मी के अकॉर्डिंग, अब मैं अपने तरीके से जीऊँगी। श्वेता और कैथन सिगेहल्ली स्थित साइन ग्रीन अपार्टमेंट में एक फ्लैट रेंट में लिए, जहां इन्होंने वर्क फ्रॉम होम का सेटअप अरेंज किया। लेकिन इन दोनों ने अपने माता पिता को अपने लोकेशन के बारे में नहीं बताया। मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं, बस वो और उसका बॉयफ्रेंड और साथ में काम, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। इधर सो जन्म से लेकर बीटेक तक में अपना खून पसीना का पैसा खर्च किया वो बाप अब बेगाना और दुश्मन हो गया। जॉब लगते ही और 3-4 साल पहले आया बॉयफ्रेंड, अब सब कुछ था। माँ मिथुलक्ष्मी हमेशा इन्हें टोकती रहती, जो कि एक माँ का नैसर्गिक गुण होता। हर माँ की तरह ये भी अपनी बेटी की चिंता करती, अकेले कहीं आने जाने का मना करती, अकेले काम करने को मना करती, किसी पराये के साथ घूमने फिरने बात करने को मना करती। लेकिन ये सभी चीज़ें श्वेता को बंधन जैसा लगता, गुलामी जैसा लगता। ऐसा लगता कि जैसे मैं कंट्रोल हो रही हूँ अपने माँ के हाथों से। मैं तो अभी बच्ची ही हूँ जो ये कंट्रोल करती रहती हर समय। इसलिए जॉब लगते ही सबसे पहला काम अपने परिवार से आइसोलेट होने का सोची और आइसोलेट हो भी गई। कैथन ईसाई था और इसके लिए भी मिथुलक्ष्मी काफ़ी डांट झपट करती थी, लेकिन ये इन्हें अत्याचार सा लगता, मेरी मर्जी पे अंकुश लगाने सा लगता। रूढ़िवादी और पुराने ख्यालात की औरत आज के हम जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़की सबके ऊपर कैसे अपनी दकियानूसी चीज़ें थोप सकती है। इसलिए पलटी मारो ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स से। इधर कैथन और श्वेता अपने पेरेंट्स से दूर एक फ्लैट के अंदर काम कर रहे थे और भविष्य की प्लानिंग भी कर रहे थे। एक दिन कैथन कहता है कि कितना दिन हम जॉब करेंगे, जॉब में कुछ रखा नहीं है, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ स्टार्टअप करते हैं, कुछ बिजनेस प्लान करते हैं, लेकिन इसके लिए तो कैपिटल चाहिए होगा ना, तो ये कहाँ से आएंगे। श्वेता कहती है कि कितना लगेगा स्टार्टअप में, मैं अरेंज करूँगी। कैथन 30 लाख रुपए का बजट बताता है। श्वेता बैंक लोन के लिए अप्लाई करती है। बैंक लोन के फॉर्म में अपना पता, अपने पिता वाला एड्रेस डालती है। बैंक से पैसे मिलते हैं और स्टार्टअप में लग जाते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप का आइडिया काम नहीं आता और
फेल हो जाता है। 30 लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। ईएमआई के पैसे तक नहीं जुटने लगते। बैंक से बारंबार नोटिस आने लगता है रिकवरी और ये डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। अब चूंकि लोन में एड्रेस घर का था तो नोटिस घर को आता था, जिससे इनके माता पिता परेशान होते थे कि आखिर इतने पैसे क्यों लिए लोन पे। इधर लोन चुकता करने के लिए कैथरीन श्वेता को आइडिया देता है कि लोन हम चुका सकते हैं और आसानी से चुक जाएगा, बस तुम अपना हिस्सा अपने घर वालों से मांग लो। पिताजी के पास जो भी प्रॉपर्टी है और अच्छी खासी है भी, उसका आधा हिस्सा तो तुम्हारा है ना, तो इसे क्यों छोड़ना भला। तुम घर फ़ोन करो और अपना हिस्सा मांग के लोन चुकता करो, सिंपल। श्वेता ने अपनी माँ को फ़ोन किया और डिनर पे बुलाया। बेटी बहुत दिन बाद फ़ोन की थी तो इससे रहा नहीं गया। मारे खुशी के बेटी से मिलने बताए पते पर गई। संडे शाम को ये वहाँ पहुँची। श्वेता अपने मन की बात रखी कि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हमारे नाम कर दो, हमें पैसों की बहुत दरकार है। जब माँ बेटी बात कर रहे थे तो इतने में अंदर से हेडफोन लगाए कैथरीन बाहर आता है। ये देखकर मिथुलक्ष्मी का पारा हाई हो जाता है। एक तो मैं बेटी से मिलने आई इतने दिन बाद और यहाँ बेटी संपत्ति बंटवारे की बात कर रही है और इस ईसाई बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे भी उड़ा रही है। मिथुलक्ष्मी खूब डांट फटकार और गरियाने लगती है श्वेता को। अब श्वेता का मूड ऑफ हो जाता है कि बचपन से ही किचकिच करती आ रही है मेरी मम्मी, और अब भी हमको किचकिच कर रही है। मेरे ही घर में आके गुलाम हूँ मैं क्या इनकी, जो बस सुनते ही रहें इसकी बातों को। नहीं, अब और नहीं। इतना सोचकर वह सामने पड़ी चाकू को उठाई और ताबड़तोड़ माँ के शरीर पर प्रहार करने लगी। कुल 50 या 52 चाकू से वार किए अपनी माँ के ऊपर। मिथुलक्ष्मी वहीं बहती खून की धाराओं के बीच छटपटाते हुए अपना दम तोड़ दी। सोमवार को श्वेता ने अपने पापा और बहन सुप्रिया को बुलाया फ्लैट पे। दोनों आए लेकिन और जैसे ही कमरे में प्रवेश किए तो देखा कि मिथुलक्ष्मी मरी पड़ी है। ये कुछ बोल पाते उससे पहले कैथरीन और श्वेता ने दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। धारदार चाकुओं से बहन सुप्रिया वहीं ढेर हो गई। सोम सुंदर किसी तरह अपने को दरवाजे से बाहर निकालने में कामयाब हुए। बाहर चीखते चिल्लाते दर्द से कराहते मदद की गुहार लगाते सोसाइटी में आए। सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगी। वहां से खून से लथपथ हालात में इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कमरे से बाहर निकलते निकलते दोनों ने 30-32 चाकू के गहरे बार इनके ऊपर कर चुके थे, जिससे सोम सुंदर सरवाइव नहीं कर पाए और हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस जब फ्लैट में आई तो मृत पड़े बॉडीज देख के स्तब्ध थी कि कोई कैसे भला इतनी निर्दयता से किसी का कत्ल कर सकता है। इतना भयावह कत्ल, उफ। और इसके लिए ये कल्पना मुश्किल हो रहा था जब पता चला कि ऐसा कृत्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इनकी लाडली बेटी है। घटना के बाद दोनों सोसाइटी के बाउंड्री फांद कर भाग गए। श्वेता पुडुचेरी के एक बस स्टैंड से अरेस्ट हो गई, जबकि कैथरीन अब तक फरार है। श्वेता जब अरेस्ट हुई और इनसे जब इससे कारण पूछा गया तो इसने बताया, माई पेरेंट्स वर कंट्रोलिंग माई लाइफ completely. I had no freedom at all. That is way I committed the murders. उफ, ये आज की सशक्त नारियाँ। दोस्तों, आपका हमारी आज की कहानी के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।